अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद मजबूत जीना में हमारे साथ में जुड़ने के लिए। यह हमेशा की तरह हमारे लिए आनंद की बात है कि आपके पास में आए और आपके साथ में समय बिता सके, प्रभु का वचन देखें और एक साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा को आपके जीवन में खोलते जाएं और बस बल दे प्रभु के लोगों को। यह हमारे लिए आनंद और सौभाग्य की बात है कि चर्च यानी मसीह की देह की हम सेवा कर सके। यहाँ टेलीविजन के द्वारा परमेश्वर के वचन को लेकर आए प्रभु के लोगों के पास में हमारी इच्छा है कि संतों को तैयार करें, कि प्रभु के लोगों को तैयार करें उस काम के लिए जिसके लिए उसने हर एक को बुलाया। अभी हम एक सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है कैसे आत्माओं को जीते और चेले बनाएं। मैं इसे बता रहा हूं इन 4 हफ्तों में आत्माओं को जीतने के लिए बहुत ही सरल कार्यनीति, और साथ ही हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे लोगों को चेला बनाएं। ये ऐसा है जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, हम सब विश्वासी के नाते। और चाहे कुछ भी हो, हमारा व्यवसाय या हमारा काम जीवन में चाहे जो भी हो, शायद हम में से कुछ लोग गृहिणी हो या फिर कुछ लोग विद्यार्थी हो स्कूल और कॉलेज के, और शायद कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, शायद अलग अलग इंडस्ट्री और क्षेत्र में काम करते हो, जीवन के कामों में जुड़े हैं, और कुछ लोग बहुत ही व्यस्त होंगे। लेकिन हमारे जीवन में हम जिसमें से भी होकर जा रहे हैं उसके बावजूद हम सबको बुलाया गया है कि आत्माओं को जीते और चेले बनाएं। देखिए, हमें ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई थियोलॉजिकल डिग्री हो या बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कर ले कि इसे कर सके। प्रभु यीशु ने हम सबको आज्ञा दी है कि हम बांटें, हम सुसमाचार बताते जाएं, सभी को बताते जाएं। ये सच्चाई की उन्हें उद्धारक चाहिए, और परमेश्वर ने उद्धारक का प्रयोजन किया है, यीशु मसीह को दिया है कि हमारे पापों से हमें बचा ले, और हमें ये न्योता देते जाना है कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी हमारी पहली सरल कार्यनीति आत्मा जीतने के लिए। सरल रूप में ये था कि उन्हें न्योता दे और फिर उनके लिए प्रार्थना करे, उन्हें देखने के लिए न्योता दे कि यीशु मसीह कौन है, वो परख ले कि यीशु मसीह कौन है, फिर उनके लिए प्रार्थना करे, उन्हें खुद इसे देखने के लिए मौका दे, और जैसे हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। आज हमारी दूसरी कार्यनीति है, ये तो आत्माओं को जीतने के लिए है। ये इस पर आधारित है जो हम यूहन्ना अध्याय 4 में पढ़ते हैं, वचन 1 से 43 में। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से 43 तक। मैं यहाँ पर इस पूरे वचन के भाग को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ भाग को मैं बताऊंगा। हम इस भाग को देखेंगे और इसमें से कुछ पाठ सीखेंगे यहाँ प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने के बारे में। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से 43 में हम यहाँ पर इस घटना को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक यात्रा कर रहे थे अपने चेलों के साथ में यरूशलेम से। वो वहाँ पर सामरिया के भाग में से जा रहे थे और वहाँ से गलील की ओर आगे बढ़ रहे थे। और उनकी इस यात्रा में, जो कि लगभग 3 दिनों की यात्रा थी, वो वहाँ पर एक शहर के पास में रुकते जिसका नाम था साइकार। शायद ये बीच में हो, यहाँ यरूशलेम से वो उस गलील के भाग में जहाँ जाना चाहते उसके बीच। और दोपहर के 12 बज चुके थे। आप कल्पना कर सकते हैं बहुत गर्मी हो रही होगी। यीशु और उसके चेले कुएं के पास में रुकते हैं, याकूब के कुएं के पास, जो कि साइकार के शहर के बाहर था। और उसके चेले वहाँ पर नगर में जाते हैं कि खाने के लिए कुछ मोल लेकर आए, और यीशु वहाँ शायद कुएं के बाजू में विश्राम कर रही होंगे। और इस समय एक स्त्री वहाँ पर पानी भरने के लिए आती है। और देखिए, वहाँ जो कुछ भी होता है ये इतना सामर्थी है कि ये एक स्त्री का जो जीवन है ये तो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि वो नगर में वापस जाती है, और वो पूरा जो नगर है उसके बाद में प्रभावित होता है उसके जीवन में जो हुआ उसके कारण। यानी देखिए, ये तो बहुत ही दिलचस्प ऐसी केस स्टडी बन गई कि देखे कि किस तरह से यीशु इस स्त्री के साथ में बातें करता है। तो ये स्त्री वहाँ पर आती है और यीशु बातचीत शुरू करता है उससे थोड़ा सा पानी मांगने के द्वारा। अब वो बहुत चौंक जाती है क्योंकि वो यीशु को पहचानती है कि ये एक यहूदी है और वो एक सामरी स्त्री है, और वो कहती है कि ये कैसे कि तू एक यहूदी होकर मुझ जैसे सामरी स्त्री से पानी मांग रहा है। और इस तरह से यीशु वहाँ पर उसके साथ में बातचीत करने लगता है। अब यहाँ पर पहला पाठ जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं वो तो ये है, जानते हैं कि यीशु ये बातचीत शुरू करता है, वो स्त्री से बातें करता है, वो बातचीत करता है ऐसे स्तर पर जो वहाँ पर कर रही थी, वो उससे पानी मांगता है। जानते उसने जाकर उससे कुछ आत्मिक गहराई की बातें शुरू नहीं की, उसने बस उससे कहा कि मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो।
उसने शुरू किया इस बातचीत को जो कि बिल्कुल ही सरल था, ऐसा कुछ जो वो समझ सकती थी और वो उसे प्रत्युत्तर दे सकती थी। अब दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु यहाँ पर स्त्री से बातचीत करता है, अपनी बात को अलग रख देता है कि स्त्री के साथ में वो बातचीत करने लगे। वो थक चुका था, वो तो इस तरह से कह सकता था, मैं तो बहुत ही थक चुका हूँ, मैं बस आराम करूंगा, स्त्री को जो करना है वो करे, उसके बाद में यहाँ से चले जाए। वो ये बहाना बना सकता था, वो ये सोच सकता था कि देखो मैं तो यहूदी हूँ और ये तो सामरी है और किसी भी तरह से मुझे इससे कोई बातचीत करके किसी तरह से कोई व्यवहार नहीं करना है। या वो ये भी कह सकता था देखो मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, यदि मेरे चेले आकर देखे कि मैं एक स्त्री से बात कर रहा हूँ तो वो क्या सोचेंगे। अब देखिए ये ऐसी बातें हैं सामान्य रूप में हमें रोक देती हैं लोगों के साथ बातचीत करने से, हम जैसे महसूस करते या फिर जो कुछ भी सामाजिक या परंपरा की रुकावटें जिसे पार करना है कि लोगों तक पहुंच सके। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी रुकावटों को पार किया, उसने खुद की थकान को दूर कर दिया, उसने उन बातों को भी दूर कर दिया जो कि नियम था उन दिनों में कि सामरी लोगों से यहूदी लोग बातें नहीं करते थे। उसने उन सामाजिक पारंपरिक नियम को दूर किया और वो बातें करने लग गया। ये दूसरा पाठ है, जब हम यीशु के लिए आत्माओं को जीतना चाहते हैं हमें सीखना है कि हम रुकावटों को पार कर दे और सामान्य रूप में जो बातें हमारे सामने रहती हैं उससे हमें रोकने न दे कि प्रचार करने से ये हमें रोक दे। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इसी अध्याय में, यूहन्ना अध्याय 4, अगर आप पूरी तरह से पढ़े, वो बाद में बताता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। उसने कुछ इस तरह से कहा, उसने कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसका काम पूरा करूं। तो वो कहता है देखो मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैं इस उद्देश्य के लिए जीता हूं कि पिता की इच्छा को पूरा करूं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन सारी बातों से जो मुझे इसे पूरा करने से जो रोकती हैं उनसे बढ़कर। और दूसरी बात उसने कहा कि खेत को देखो ये तो कटने के लिए तैयार है, और ये बहाने नहीं बनाना कि अभी फसल के समय के लिए तो बहुत समय बाकी है, नहीं खेत कटने के लिए तैयार हैं। तो ये उसे प्रोत्साहित करता था, यानी यहाँ पर वो था कि सच में कटने के लिए तैयार है कि वो आगे बढ़कर अनंत काल के लिए प्रभाव डाल सके। और उसने ये जाना कि अनंत काल तो बहुत ही पास में है, और फिर ये हमें प्रोत्साहित करने वाला हो जैसे इसने यीशु मसीह को प्रोत्साहित किया था। ये सच्चाई कि हम यहाँ पर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए है, ये सच्चाई कि हर एक की कटनी कर सकती हैं, हर मनुष्य तक पहुंच सकते हैं और हम फल जमा कर रही हैं अनंत जीवन के लिए। तो जैसे यीशु यहाँ पर स्त्री के साथ में बातचीत करते रहता है, यीशु यहाँ आत्मिक बातों की ओर इस बातचीत को ले जाता है। वो इस तरह से बातें करता है, वो कहता है यदि तुम इस पानी को पियोगे तो फिर प्यासे होगे, लेकिन हाँ मेरे पास ऐसा जल है जिसे तुम पियोगे तो फिर कभी प्यासे नहीं होगे। और तो इससे ये स्त्री बहुत दिलचस्पी लेती है और वो उससे कहती है मुझे बताओ ये जल मुझे कहाँ से मिलेगा कि मुझे बार बार पानी भरने के लिए कुएं के पास आने की जरूरत न पड़े। और फिर यीशु उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। तो पहली बात वो ये करता है जिसे हम कहते हैं कनेक्ट, वो उसके साथ जुड़ता है। और दूसरी बात जो हम उसे करते देखते हैं कि वो उसके जीवन पर प्रभाव डालता है, वो उसके जीवन पर प्रभाव डालता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, आत्मा के वरदान के द्वारा, जिसे हम कहते हैं कि ये तो ज्ञान की बातों का वरदान है। जैसे यीशु स्त्री से बातें करता है, वो अचानक बदल कर उससे ये कहता है, वो स्त्री से कहता है जाकर अपने पति को बुला लाओ। अब ये स्त्री पीछे हट जाती है और कहती मेरा कोई पति नहीं है। और यीशु ने कहा तुमने सच कहा है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे 5 पति हो चुके हैं और अभी तुम जिसके साथ में रहती हो ये तुम्हारा पति नहीं है। यानी यीशु उसके जीवन पर प्रभाव डालता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, जिसे हम ज्ञान का वचन कहते हैं। ज्ञान की बातों का वरदान हम पर कुछ प्रकट करता है, किसी व्यक्ति के भूतकाल या फिर वर्तमान के बारे में बताता है, और इस ज्ञान के वरदान के द्वारा हम उन्हें बता सकते हैं जो परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। और यीशु ने बिल्कुल ऐसे ही किया, उसने उसके जीवन पर प्रभाव डाला ज्ञान के वचन के द्वारा। और वो चौंक जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि आप एक भविष्यवक्ता है, मतलब आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर की ओर से बोलने वाले हैं, आपका परमेश्वर के साथ में कोई संबंध है, मुझे लगता है आप भविष्यवक्ता है। और फिर वो उसके साथ में कुछ आत्मिक बातों को बताने लगती है, कहती है हमारे पूर्वजों ने कहा कि परमेश्वर की आराधना हमें इस पहाड़ पर करनी है, लेकिन यहूदी कहते हैं कि उस पहाड़ पर प्रभु की आराधना करनी चाहिए, आप क्या कहते हो। और फिर यीशु उन्हें बताने लगते हैं कि तुम परमेश्वर की आराधना करते हो ना इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर, लेकिन आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हो।
अब देखिए ये सरल बातचीत, यानी यहाँ स्त्री के साथ में बातचीत, उसके साथ में जुड़ना, उस पर प्रभाव डालना पवित्र आत्मा की सामर्थ से, ये उसका जीवन बदलता है। और फिर प्रभु के चेले वापस आते हैं, ये स्त्री चली जाती है, वो नगर में वापस जाती है और नगर के लोगों को ये सारी बात बताती है। आकर उस मनुष्य को देखो जिसने मैंने जो भी किया सब बातें मुझे बताई, यही मसीहा है। और फिर उस नगर के लोग वहां पर यीशु से मिलने के लिए बाहर आते हैं, उसकी सुनते हैं, 2 दिन और रुकने के लिए विनती करते हैं। यीशु समय बिताता है और उसके जाने के पहले ये पूरा नगर ये विश्वास करता है कि वो कौन है। उनके पूरे नगर के ऊपर में प्रभाव पड़ता है यीशु मसीह के व्यक्तित्व के द्वारा। तो हम यहाँ पर सरल कार्यनीति देखते हैं और इन शब्दों में से कहते हैं जुड़े और प्रभाव डाले। हम कैसे आत्माओं को यीशु के लिए जीतें, लोगों के साथ जुड़ जाएं, जिन बातों को समझते हैं उस स्तर पर उनसे जुड़े, जिन बातों के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं उनके साथ में जुड़े और उनके जीवन पर प्रभाव डाले। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उनके जीवन पर प्रभाव डाले। प्रभु यीशु चाहता है कि हम यही तो करें। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 12 में यीशु ने ये वाक्य कहे, उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, लोग जो विश्वास करते हैं कि वो सच में कौन है, तो हम वही करेंगे जो उसने किया। उसने जो चमत्कार किए, आत्मा के वरदान जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा प्रकट किए गए, ये तो हर एक विश्वासी के द्वारा प्रकट होंगे और दिखाई जाएंगे। और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो काम जो यीशु ने किए हम प्रभाव डाल सकते हैं लोगों के जीवन पर। यीशु ने हमसे कहा कि हम अलौकिक की अपेक्षा करें। यीशु ने हमसे कहा कि हम जाकर अलौकिक को प्रकट करते जाएं। मरकुस अध्याय 16 वचन 15 में जब उसने महान आज्ञा दी कि हम जाकर सुसमाचार प्रचार करें सारी सृष्टि को, यीशु ने वचन 17 में आगे कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बाइबल कहती है कि जब प्रभु आकाश में उठाया गया, ये वचन आगे कहता है, यहाँ पर वचन 20 के बाद ये बताता है कि चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन्हें चिन्हों के द्वारा साबित करते रहा। दूसरे शब्दों में कि इसी तरह से हम जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये चिन्हों के द्वारा, अलौकिक कामों से है, ये चमत्कार के द्वारा, ये चंगाई और छुटकारे के द्वारा है, प्रार्थनाओं के जवाब के द्वारा अलौकिक हस्तक्षेप किया जाता है। ये तो परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा है कि हमें लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालना है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी इससे करे। प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है कि अपने अलौकिक सामर्थ्य को खोलते जाएं। तो हम आत्माओं को कैसे जीते और चेले बनाए, हम आत्माओं को जीतते हैं। आज हमारी सरल कार्यनीति है, हम कह रहे हैं जुड़ जाएं और प्रभाव डालें, जुड़ जाएं और प्रभाव डालें, जीवन पर प्रभाव डालें प्रभु की सामर्थ के साथ। ये बहुत ही सरल हो सकता है, इतना सरल कि आप किसी के साथ में जुड़ते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं और आप देखते हैं उनके जीवन में जरूरत है। आप कहते हैं ठीक है, क्या मैं इसके लिए प्रार्थना करूं? क्या मैं यीशु के नाम में इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? शायद ये चंगाई की जरूरत हो, या हो सकता है कि अलग परिस्थिति से जा रहे हो। जब वो प्रार्थना का जवाब देखते हैं तो ये उन पर प्रभाव डालता है। या जैसे आप उनके साथ में जुड़ते हैं, उनके साथ में बातचीत करते जाते हैं, अपने भीतर आप कहें, प्रभु आप मुझे दीजिए आत्मा के वरदान, मेरे जीवन के द्वारा आत्मा के वरदान को खोलिए, ज्ञान का वचन दीजिए, भविष्यवाणी दीजिए, बुद्धि की बात दीजिए कि इनकी समस्या को हल कर सके। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा चंगाई या चमत्कार के वरदान खोलिए। जो भी वरदान पवित्र आत्मा देना चाहेगा वो देगा, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है, उन वरदानों को चाहना है, अलौकिक प्रकटीकरण को हमें चाहना है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ का ये प्रकटीकरण उनके जीवन पर प्रभाव डालेगा और उनके जीवन को सदा के लिए बदल देगा। तो ऐसे मौके ढूंढे जहां आप लोगों के साथ जुड़ सके, उनके जीवन पर प्रभाव डाले प्रभु की सामर्थ से। यह हमारी दूसरी कार्यनीति है कि हम आत्माओं को यीशु के लिए जीते। अब चलिए मैं थोड़ा सा बताऊं चेले बनाने के बारे में। देखिए, यीशु ने हमसे कहा है कि हम जाकर चेले बनाएं। केवल विश्वासी नहीं बनाना है, लोग तो उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन हमें चेले बनाना है, मतलब ऐसे लोग जो कि समर्पित हैं कि उसके जैसे हो जाएं। चेला कौन है? चेला तो ऐसा है जो कि समर्पित है कि अपने स्वामी के जैसे हो जाए। वो केवल स्वामी में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो समर्पित है कि स्वामी के जैसे हो, ऐसा जीवन जीता है जो स्वामी चाहता है कि वो जिए। ये चेला है।
ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन बदल गया कि वो यीशु के जैसे और ज्यादा बदलते जाए। यानी यीशु ने हमें बुलाया कि हम जाकर चेले बनाएं। यानी जब किसी को यीशु के पास लाते हैं, अब वहां पर उस व्यक्ति को ऐसे छोड़कर न कहें कि अभी से आगे तुम बस अकेले ही हो। आप परिश्रम करें, समय ले कि आप उस व्यक्ति को चेले बनाएं, कि वो ऐसी जगह पर आए जहां पर वो आगे बढ़ते चले जाएं अपनी इस यात्रा में, कि वो और ज्यादा यीशु मसीह के जैसे होते जाएं। यहाँ पर ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो आप और मैं किसी को चेला बनाने के लिए करती हैं। सबसे पहले उन्हें परमेश्वर की सच्चाई सिखाएं। तो निश्चित कर ले कि आप उन्हें बहुत ही सरल बातें सिखाते चले जाएं, जैसे कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएं और वो जाकर लोकल चर्च में जुड़ जाए और संभवतः बाइबल स्टडी में जाए, जहां वो परमेश्वर के वचन को सीखे। वो वहां पर उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्हें उभारेगा और उन्हें विश्वास में स्थापित करे। दूसरी बात, हमें आत्मिक अनुशासन में उन्हें ट्रेन करना है। हमें उन्हें ट्रेन करना है कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप में प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रार्थना में और वचन पढ़ने में और भक्तिपूर्ण जीवन जिए। तो उन्हें ट्रेन करे आत्मिक अनुशासन में। तीसरी बात, हमें उन्हें अच्छी मसीह संगति में जोड़ना है, यानी उनकी मदद करे कि वो लोकल चर्च के भागी हो जाएं। अगर वो लोकल चर्च में नहीं जा सकते हैं तो कम से कम छोटे से समूह में जो घर में मिलते हैं, या किसी और जगह पर जहां वो दूसरे विश्वासियों से संगति करे और प्रोत्साहित हो दूसरे लोगों के साथ में, जो साथ में ऐसी यात्रा करते हैं कि यीशु के चेले बन जाए। और चौथी बात, उन्हें तैयार करना है कि वो यीशु की सेवा कर सके, मतलब वो खुद जाकर दूसरों को चेला बना सके। तो उन्हें तैयार करे, उन्हें बताए कि कैसे वो जाकर सुसमाचार प्रचार करे, मदद करे कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, कि वो सामर्थ पाए कि यीशु के लिए गवाह हो जाए। उनकी मदद करे कि लोकल चर्च में जिम्मेदारी ले, लोकल चर्च में सेवा करे, प्रोत्साहित करे कि वो प्रचार और मिशन में जुड़ जाएं। आत्माओं तक पहुंचते चले जाना है और दूसरे लोगों तक पहुंचना है। तो उन्हें तैयार करे कि प्रभु यीशु की अलग अलग तरह से वो सेवा कर सके। तो यहाँ ये 4 महत्वपूर्ण बातें जो हमने बताई कि लोगों को चेला बनाएं, उन्हें प्रभु वचन की सच्चाई सिखाएं, आत्मिक अनुशासन में ट्रेन करें, उन्हें जोड़े कि वह अच्छे मसीह संगति के साथ जुड़ जाएं। ये नंबर 3 है। और नंबर 4 है, उन्हें तैयार करे कि वो प्रभु की सेवा करे अपने जीवन में। तो हमें केवल लोगों को प्रभु के लिए जीतना ही नहीं, लेकिन साथ ही उनकी मदद करना है कि वो यीशु मसीह के चेले बन जाएं। आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद करने के लिए हम अपने फ्री पब्लिकेशंस लेकर आए हैं, जिनमें बहुत से विषयों पर हमने लिखा है। दिए गए फोन नंबर पर अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाएं या हमारी वेबसाइट पर जाकर इन्हें फ्री में डाउनलोड कीजिए। अक्टूबर 2016 में शुरू होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए हमारे एपीसी बाइबल कॉलेज में एडमिशन शुरू है। अधिक जानकारी पाने के लिए विजिट करें apcwo.org/BibleCollege। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने दूसरी कार्यनीति के ऊपर में चर्चा की है, आत्माओं को जीतने पर। यह है जुड़ जाएं और प्रभाव डालें। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप बाहर जाएं, लोगों से जुड़ जाएं और अपेक्षा करें कि प्रभु उनके जीवन पर प्रभाव डाले। उसकी अलौकिक सामर्थ से आप कदम बढ़ाएं और पवित्र आत्मा से मांगे कि आपके जीवन के द्वारा अलौकिक प्रकट करे, कि दूसरों पर प्रभाव पड़े। यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डाले, आप नहीं जानेंगे कि और कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा परमेश्वर ने उनके जीवन में जो काम किया उसके द्वारा। तो कदम बढ़ाए और इससे कीजिए। चलिए प्रोग्राम के अंत में एक साथ प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचन में ये समय बिता सके। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन सभी लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि पवित्र आत्मा की सामर्थ इन लोगों के ऊपर में उतर आए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप इनका उपयोग कीजिए, सबका उपयोग कीजिए, कि इस संसार में कदम बढ़ाए, लोगों के साथ में जुड़े और लोगों के जीवन पर प्रभाव डाले पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, कि आत्माओं को जीते और चेले बनाते जाएं। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के जीवन की जरूरतों के लिए इस समय, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु आप इनकी जरूरत पूरी कीजिए। चाहे ये चंगाई हो, हे प्रभु, चाहे ये बंधन से आजाद होना है, या फिर प्रभु ये एक चमत्कार है जिसके लिए ये राह देख रही हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इनकी प्रार्थना सुनिए और चमत्कार को खोलिए इनके जीवन में। धन्यवाद करता हूं पिता, यीशु के नाम में, आमेन। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे।